सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में 9वां पाठ धन्या भारतीया महिला पढ़ेंगे। धन्या धन्य है, भारतीया भारतीय, महिला महिलाएं, धन्य है भारतीय महिलाएं। संधि आवृत्ति लिखा हुआ है, देख रहे हैं। तो इस पाठ में जो है कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हम बताएंगे, उनका संधि विच्छेद कैसे किया जाता है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पाठ। यहाँ पे देखिए बच्चों, संवाद हो रहा है पिता और पुत्री के बीच में। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं किस तरह, है ना, हमारे देश की महिलाओं ने अपने सम्मान के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और किस तरह से जो है सफलता की सीढ़ियों को चढ़ा और किस तरह से वो ऊंचाई तक पहुंची, सफल हुई अपने हर एक क्षेत्र में। तो स्टार्ट करते हैं ये पाठ बच्चों। पिता, पुत्री किम त्वम समाचार पत्रम पठस। पुत्री, किम यानी क्या, त्वम यानी तुम, समाचार पत्रम समाचार पत्र को, पठस यानी पढ़ती हो, क्या तुम समाचार पत्र को पढ़ती हो। पठस, पठस में कौन सी धातु है बच्चों, पठ धातु है। ये त्वम शब्द जहाँ जुड़ा रहेगा वहाँ की जो क्रिया होगी, ये मध्यम पुरुष में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। क्या तुम समाचार पत्र पढ़ती हो। पुत्री, आम, हाँ। पितृ महोदय, हाँ पिताजी। अहम समाचार पत्र या पठम, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा, यत यानी कि सायना नेहवाला क्रीड़ा क्षेत्र किम नवीनम उदाहरण प्रस्तुतम अकरोत। कहती है कि मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि सायना नेहवाल ने खेल के क्षेत्र में क्या या कौन सा, नवीनम यानी नया, उदाहरणम यानी उदाहरण को, प्रस्तुतम यानी प्रस्तुत, अकरोत यानी किया। कहती है कि मैंने पढ़ा कि सायना नेहवाल ने खेल के क्षेत्र में किस प्रकार से जो है नया उदाहरण प्रस्तुत किया। पिता, शोभनम, अच्छा है। अद्य नार्यः सर्वेषु क्षेत्रेषु अग्रे अग्रे वर्धन्ते। आज नारियां जो है सभी क्षेत्रों में, क्षेत्रेषु में कौन सी विभक्ति है बच्चों, सप्तमी विभक्ति है जिसका चिन्ह होता है में, पर। आज नारियां सभी क्षेत्रों में, अग्रे अग्रे, सर्वेषु यानी समस्त बोल सकते हो आप, है ना, समस्त क्षेत्रों में आगे आगे बढ़ रही हैं। वर्धन्ते, बढ़ रही हैं। बढ़ वृद्ध धातु है, वृद्ध का अर्थ होता है बढ़ना, वर्धन्ते बढ़ रही हैं। पुत्री, मम अध्यापिका कथयत, कथयत में कौन सी धातु है, कथ धातु है ना। मेरी अध्यापिका बताती हैं, यत यानी कि कहती हैं कि प्राचीन काले यानी प्राचीन समय में गार्गी मैत्रेयी सदृशा विदुष्या पंडितानाम सभासु शास्त्रार्थम कुर्वन्ति स्म। कहती है कि मेरी अध्यापिका कहती हैं कि प्राचीन समय में गार्गी मैत्रेयी जैसी विदुषी यानी विद्वान महिलाएं जो थी पंडितों की सभा में शास्त्रों का अध्ययन करती थी, शास्त्र अध्ययन करती थी। अस्म यानी थी। वर्तमान काले अपि समाजे नारीणाम गौरवपूर्ण स्थानम अस्ति। वर्तमान काले अपि, वर्तमान समय में भी, है ना, समाज में नारियों का गौरवपूर्ण स्थान है। स्थानम अस्ति, स्थान है। सत्यम एतत्, एतत् यानी यह, सत्यम यानी सत्य, यह सत्य है। अष्टादश नवदशतमे ख्रीस्ताब्दे नारी समुदायः समानतायाः स्वतंत्रतायाः कृते संघर्षम् अकरोत्। अनेकान् उदाहरणानि सन्ति। सत्य है, यह सत्य है। 18वीं और 19वीं 18वीं और 19वीं सदी में जो है नारी समुदाय ने समानता और स्वतंत्रता, समानता स्वतंत्रता कृते यानी के लिए, नारी समुदाय ने, नारियों ने जो है समानता स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया, संघर्ष किया। अनेकान उदाहरण सन्ति, कई उदाहरण हैं, अनेक यानी कई उदाहरण हैं। जैसे कि श्रीमती सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ये भी क्या है, एक विदुषी महिला ही हैं, है ना, और इन्होंने जो है अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष किया। श्रीमती सरोजनी नायडू 1879 वर्षे फरवरी मासस्य त्रयोदश्यां तिथौ जन्म अलवत्। अलवत् यानी पाया। सरोजनी नायडू ने 1879 वर्ष में, सन 1879 में, है ना, फरवरी महीने की 13 तारीख को जन्म पाया। अलवत, लब धातु है, लब का मतलब होता है पाना, है ना, और ये लंग लकार में है अलवत यानी पाया, भूतकाल की बात बता रहा है। इयं स्वराष्ट्रम
बहु असेवत, यम यानी इन्होंने, है ना। स्वराष्ट्रम यानी अपने देश के लिए, बहु यानी बहुत, असेवत यानी सेवा किया। सेव धातु है इसमें, सेव का मतलब होता है सेवा करना, तो सेवा किया लंग लकार में है। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत सेवा किया। त्रयोदश वर्षीय इयम स्वतंत्रता संग्राम में अकुर्दत कारागारम अप्यगच्छत। इसका ये देखो बच्चों, इसमें संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, कारागारम धन अपिधन अगच्छत, ठीक है ना। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता युद्ध में जो है कूद पड़ी, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी और कारागार भी गई। विदुषीयम, संधि विच्छेद इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, विदुषी धन इयम, यम यानी यह या इन्होंने, है ना। यह विदुषी, यह विद्वान महिला कैसी थी, प्रियवादिनी गायिका चा आसीद, है ना, मीठा बोलने वाली गायिका थी, इसीलिए इनको भारत की कोकिला कहा गया है ना, मधुर बोलने वाली गायिका थी। इयमेव भारत कोकिला इत उपाधिम आविदन, इन्होंने जो है इयम धन एव यानी यह ही भारत कोकिला की उपाधि अविंदत, अविंदत यानी पाई, है ना। यह ही जो है, यही महिला ही जो है तो भारत की कोकिला, भारत कोकिला, इस उपाधि को इन्होंने प्राप्त किया। अस्याम काव्य रचनायाम सर्वत्र राष्ट्रभक्ति दृश्यते, इनकी काव्य रचनाओं में सभी जगह, है ना, राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है, देशभक्ति दिखाई देती है। दृश्यते यानी दिखाई देती है, दृश्यते में कौन सी धातु है बच्चों, दृश्य धातु है। सरोजनी नायडू, दृश्य का मतलब होता है देखना, है ना। सरोजनी नायडू महोदया स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेश से सर्वप्रथम राज्यपाल पदम अशोभियत। सरोजनी नायडू महोदया ने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राज्यपाल के पद को अशोभियत यानी सजाया, अर्थात राज्यपाल के पद पर सुशोभित हुई। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला कौन है, श्रीमती सरोजनी नायडू। आगे देखिए बच्चों, लता मंगेशकर, इनके बारे में बताया जा रहा है। लता मंगेशकर महोदया जनी, है ना, इन महोदयों का जन्म कब हुआ था, 1929 वर्ष से सितंबर मासस 28 तिथौ महाराष्ट्र परिवारे अलवर। 28 को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अष्टविंशत बोलेंगे, है ना। महोदयायाः जन्म 1929 वर्ष से सितंबर मासस्य अष्टविंशति तिथौ महाराष्ट्र परिवारे अभवत्। इन महोदया यानी लता मंगेशकर महोदया का जन्म 1929 में सितंबर महीने की 28 तारीख को महाराष्ट्र परिवार में हुआ। अभवत यानी हुआ, इसमें कौन सी धातु है, भू धातु है, लंग लकार में है। भू का मतलब होता है होना और अभवत हो गया तो इसका अर्थ हो गया हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, महाराष्ट्र परिवार में हुआ। सा चा यानी और 1942 वर्ष से संगीत क्षेत्र प्रविशत, और उन्होंने जो है, और वह, सा यानी वह, और वह 1942 में जो है संगीत के क्षेत्र में प्रवेश पाया या प्रवेश किया। ऐसा 20 भाषासु विविध गीतान अगायत, इन्होंने जो है 20 भाषाओं में अलग अलग गीत गाए। पदकान, इनको पदक कौन कौन से मिले थे, भवती, भवती यानी देखो, भवत यानी आप होता है, पुल्लिंगवाची है, और भवती यानी क्या होता है, आप ही होता है लेकिन स्त्रीलिंगवाची है। पदकान भवती 1969 वर्षे पद्मभूषणम, 1996 वर्षे पद्मविभूषणम, 1989 वर्षे दादा फाल्के पुरस्कारम अपच 2001 वर्षे भारत रत्नम इति सर्वोच्च अलंकरणम अलभत। आपने जो है 1969 में पद्म भूषण, 1996 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा फाल्के पुरस्कार और 2001 में आपने भारत रत्न, इस प्रकार के सर्वोच्च अलंकरण को प्राप्त किया, मतलब सर्वोच्च पदक प्राप्त किया, अलवत प्राप्त किया। अब सर्वोच्च में आपको संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, सर्वधन उच्च, सर्वधन
उच्च तो क्या हो जाएगा सर्वोच्च। इसमें कौन सी संधि होगी बच्चों, गुण संधि होगी। आ का मेल ऊ के साथ हो रहा है, सर्वधन उच्च सर्वोच्च। एषा 1942 वर्षात् आरभ्य 1991 तमं वर्षं यावत् हिंदी भाषायां 5250 गीतानि गीत्वा, है ना, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्डम इति पुस्तके स्वनामोल्लेखम अकार्यत। इन्होंने जो है 1942 वर्ष से लेकर, आरंभ यानी से लेकर 1991 वर्ष तक जो है हिंदी भाषा में करीब 5250 गाने यानी गीत को गाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड इस पुस्तक में अपने नाम का उल्लेख कराया। मतलब कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया। आगे है बच्चों हमारा श्रीमती किरण बेदी और कर्णम मल्लेश्वरी, जिसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।